जिसमें आप टाइम ट्रेवल देखेंगे, रोमांस, कॉमेडी और मिस्ट्री, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगी। और चलो आज एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत पास्ट के सीन से होती है, जिसमें कि हमारी फीमेल मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में भाग रही होती है और इसीलिए उसके टीचर उसे डांट रहे होते हैं। वो अचानक से एक लड़की से टकराती है, वो उसे सॉरी बोलती है और फिर हमें वो बताती है कि आज वो उस लड़के को कन्फेस करने जा रही हैं जो कि 10 सालों से उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत लंबे समय से उसे पसंद करती हैं। वो आती हैं और एक कमरे के आगे खड़ी हो जाती हैं और अपने फ़ोन को चेक करती है, जिसमें कि उसने उस लड़के को मैसेज किया होता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उस लड़के ने भी रिप्लाई किया होता है कि तुम मुझे फोटो स्टूडियो रूम में आके मिलो। वो कमरे का डोर ओपन करती है और वो देखती है कि वहाँ पे डेकोरेशन हुआ होता है, क्योंकि आज हमारी फीमेल मेन लीड हारिन का बर्थडे है और उसका ये डेकोरेशन सियोजुन ने किया है। वो उसको बुला रही होती है कि सियोजुन तुम कहाँ पे हो। वो एक कर्टन होता है वहाँ पे, उसे वो ओपन करती है और वो शॉक हो जाती है देख के, क्योंकि सियोजुन ने सुसाइड कर लिया होता है और वो उसे देख के बिल्कुल शॉक रह जाती है कि जिसे वो अपना लव कन्फेस करने जा रहे थे उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और वो पीछे मुड़ती है और उसका केक भी नीचे गिर जाता है और वो नीचे बैठ के रोने लगती है और सियोजुन को बुलाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सियोजुन उठो, सियोजुन उठो। उसके बाद हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है 10 सालों बाद, जिसमें कि जो हमारी हारिन है वो बड़ी हो चुकी है और वो एक एनिमल रेस्क्यूअर टीम में काम करती है और वो एनिमल्स को रेस्क्यू करती है। वो अपने टीममेट्स के साथ एक डॉग को ढूंढ रही होती है और उसे रेस्क्यू करने के लिए वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो अपने दोस्तों को बता रही होती है तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, उनकी मदद कर रही होती है उस डॉग को ढूंढने के लिए। और वैसे ही सब मिलकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। रिवेन एनिमल मेडिकल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ये थक के सब आए होते हैं। उन्होंने उस डॉग को रेस्क्यू कर लिया होता है, जहाँ पे कि जो उसका कलीग होता है हारिन का, वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसने कितनी अच्छी तरह उस डॉग को रेस्क्यू किया। जो उसकी फीमेल कलीग होते हैं वो कहती है हाँ मुझे पता है उसने कैसे रेस्क्यू किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक डॉग को एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था और हारिन उसके आगे आके उसे बचा लेती है। वो कहती है कि ठीक हुआ मैंने इसे बचा लिया। और वो सब बहुत ज़्यादा डरे होते हैं उसके कलीग। हारिन की फीमेल कलीग उसे डांट रही होती है कि अगली बार वो अपनी जान ऐसे खतरे में ना डाले किसी के लिए। हारिन फिर अपने वर्क पे लग जाती है। वो जब साइड में देखती है तो हाईमिन ने उसके लिए केक भेजा होता है। हाईमिन सियोजुन की एल्डर सिस्टर होती है। फिर वो उसे कॉल करती है और केक के लिए थैंक यू बोलती है और हाईमिन भी उसे वेलकम बोलती है, उसे बर्थडे विश करती है। फिर हारिन हाईमिन से पूछती है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। वो कहते हैं कि वो लोग ठीक है और फिर वो सियोजुन के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। हाईमिन बताती है कि आज वो उससे मिलने जा रही है क्योंकि उसका आज मेमोरियल डे है। हाईमिन ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये मानती है कि सियोजुन की मौत उसकी वजह से हुई है। उसकी हाईमिन भी उसकी फ़ोटो देख के कहती है कि हाँ हम भी बहुत उसे मिस कर रहे हैं तुम्हारी तरह। हाईमिन बेचारी दुखी हो जाती है और वो चुपचाप फिर उसके बाद फ़ोन काट देती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर उसका एक कलीग उसे बुला के ले जाता है कि उन्हें किसी और डॉग को रेस्क्यू करने जाना था। फिर वो सब अपने डॉग को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे कि उसे रेस्क्यू करना था उस डॉग को। वो अपना सामान निकालती है जो भी रेस्क्यू डॉग को रेस्क्यू करने के लिए था, लेकिन जब वो उस प्लेस को देखती है वो उसका हाई स्कूल था, जहाँ पे वो और सियोजुन और उसके और फ्रेंड्स पढ़ते थे। जो उसका मेन कलीग होता है वो पूछता है कि ये तुम्हारा हाई स्कूल है। पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा हाई स्कूल है। उसका कलीग बताता है कि मैंने बस तुम्हारे बारे में ये सुना था। उसकी जो फीमेल कलीग है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। वो हारिन को उसका सामान देती है, हारिन वहाँ से फिर चली जाती है। उसका फीमेल कलीग कहता है कि ये सबकी हाई स्कूल में कुछ ना कुछ मेमोरीज होती है, तुम्हारे भी होगी तुम्हारे फर्स्ट लव के बारे में। हारिन ये सुन के सैड हो जाती है, लेकिन वो अपने कलीग को ये कह के चली जाती है कि वो डॉग को रेस्क्यू करने जा रही है तो तुम भी अपने काम पे लग जाओ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी वो दोनों भी अपने काम पे चले जाते हैं डॉग को रेस्क्यू करने के लिए। हारिन फिर स्कूल में घूमने लगती है, जहाँ पे वो एक प्लेस पे आ जाती है जहाँ पे उसे पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है कि वो कैसे सियोजुन के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे थी। वो एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सियोजुन के कैमरे पे एक स्टिकर लगा रही होती है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं, हारिन और सियोजुन।
और वो सियोजुन अपना कैमरा छीन लेता है। हारिन कहती है वैसे भी तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कैमरा, ये पता नहीं कैसा है, तुम पता नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो लेकिन तुम ये भी नहीं कर रहे हो। सियोजुन उसे मना करता रहता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं क्लिक करूँगा। तुम्हें फिर हारिन भी मना करती रहती है कि वो किसे करनी है तुम्हारी फ़ोटो क्लिक। उसके फ्रेंड्स कहते रहते हैं भाई लड़ो मत, आगे चलो, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे भी खाना खाना है। हारिन कहती है हाँ मैं जा रहा हूँ। सियोजुन के उसे ऐसे चिढ़ाता रहता है। हारिन पीछे गिरने वाली होती है, सियोजुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पीछे से उन दोनों के फ्रेंड बोलने लगते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, हम यहाँ भूख से मरे जा रहे हैं। हारिन गुस्सा करके बोलती है कि कौन फ्लर्ट कर रहा है, तुम क्या पागल हो। जिसमें कि सियोजुन कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, वो मैं तुमसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिसमें कि हारिन कहती है कि तुम जैसे तुम्हें बहुत सारे लड़के ले उसे नॉनसेंस कह के चले जाते हैं। जिसमें कि सियोजुन का जो फ्रेंड होता है वो उसे चिढ़ाता है, देखो तुम्हें वो क्या कह के चली गई, वो ताली बजाता रहता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हारिन ये सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो फिर से उस डॉग को रेस्क्यू करने के लिए उसे ढूंढने लगती है। उसके बाद एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसे फिर से पास्ट की मेमोरीज आने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी जो फ्रेंड है सुजिन वो उसके साथ बैठी है और वो उसे बता रही होती है कि वो सियोजुन को कितना लाइक करती है। लेकिन वो जब भी उसके सामने आता है वो पता नहीं कुछ बकवास कर देती है और उसका दिमाग ख़राब कर देती है। उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि सुजिन से कि मान लो अगर कोई तुम्हारा 10 साल पुराना फ्रेंड है और वो तुम्हें कहने लगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तुम क्या करोगी। उसके फ्रेंड कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो उससे पूछती है हारिन से क्या तुम सियोजुन को कन्फेस करने जा रही हो। हारिन कहती है कि मैं बस रिजेक्ट होने से डरती हूँ, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। और वो यही उसकी फ्रेंड बोलती है कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा तुम उसे कन्फेस कर दो। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हारिन यही सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। वो फिर से उस डॉग को ढूंढने लग जाती है। वो एक कमरे में आ जाती है जहाँ पे वो देखती है वो डॉग एक रूम के अंदर जा रहा है। वो भी आगे बढ़ती है लेकिन कोई उसे पीछे से बुलाता है। वो उस बात को आवाज़ को सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पे स्टॉप हो जाती है, उसके बाल भी खुल जाते हैं। वो पीछे से देखती है तो उसे सियोजुन दिखाई देता है। वो कहता है कि तुम आज फिर लेट हो गई, तुम अंदर नहीं आने वाली हो क्या, यहीं पे खड़ी रहोगी। हारिन उसे देख के चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे फिर से वहाँ पे रूम में पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ पे कि वो सियोजुन की मदद कर रही होती है और उससे पूछती है क्या ये ठीक लग गया। सियोजुन उसे फिर से बताता है कि तुमने गलत लगा दिया, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे कैसे लगाते हैं। वो जानबूझ के ऐसे कर रही होती है। फिर सियोजुन उसे बताता है इसे ऐसे लगाते हैं, पहले तो इसे ऐसे करो और इसे खोलो और फिर इसे ऐसे लगाओ और उसके बाद इसे ऐसे बंद कर दो। उसके बाद ही तुम ऐसे बहुत सारी फ़ोटो खींच सकती हो, वरना उसके बिना तुम एक भी फ़ोटो नहीं खींच पाओगी। और उसके बाद वो ऐसे हारिन को लगा के उसे दे देता है। हारिन कहती है वाह तुम तो बहुत अच्छे हो इसमें। फिर उससे वो पूछती है कि हमारे और फ्रेंड्स तुम्हारी मदद करने नहीं आते क्या यहाँ पे। तुम कहती है नहीं, सियोजुन कहता है कि नहीं और नहीं आते। वो उसके करीब आता है जिससे कि हारिन की हार्ट स्पीड्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी। हारिन कहती है हाँ मैं जब भी तो यहाँ पे हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वो हंसने लगता है और फिर हारिन पूछती है कि जो चाहुन है वो भी तो तुम्हारा फ्रेंड है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। सियोजुन कहता है कि वो भी तो वैसे ही है, उनकी तरह ही सेम है और फ्रेंड्स की तरह। वो कहती है कि नहीं वो फ्रेंड्स नहीं, वो सेम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो काइंड है। वो कहता है सियोजुन की क्या वो मुझसे अच्छा है। वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि वो उसे ऐसे देखने लगता है। वो कहता है क्या हुआ, क्या, वो कहता है क्या सच में। तो वो हारिन से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो बेचारी हारिन चुपचाप वो कहने लगती है कि तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना बस। तो वो कहता है कि हाँ फ्रेंड है, लेकिन वो बेचारा बहुत ज़्यादा सियोजुन बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है। ये सुनने के बाद वो हारिन को वहाँ से भेज देता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारिन फिर से उन कर्टन के पास आती है और उन कर्टन्स को ओपन करती है। फिर से वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ पे सियोजुन दिखाई देता है जिसने कि जब सुसाइड कर ली थी वो वाला सीन दिखाई देता है और उसे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। पीछे से वो कुछ आवाज़ सुन के वहाँ से होश में आती है और फिर उस डॉग को देखती है जो कि वहीं पर बैठा होता है।
फिर वो उस डॉग को देख के थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर उसे डॉग को लेके बाहर चली जाती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को उसे दे देती है और अपनी जो उसका डे है वो ड्यूटी का वो ऑफ हो चुका था, उसका टाइम हो चुका था, इसलिए वो अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उसने उन्हें एक फ्रेंड्स ने उसके लिए पार्टी रखी होती है, क्योंकि आज हमारी जो हारिन है उसका बर्थडे है। वो अपने कलीग को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। फिर वो रास्ते में जा रही होती है जब वो एक शॉप को देखती है जो कि एक कैमरे की शॉप थी। वो सोचती है कि क्या ये जगह अब भी यहाँ पे है और वो वहाँ पे अंदर चली जाती है। वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे तो सियोजुन का भी कैमरा रखा होता है। फिर वो उस दुकान के अंदर जाती है, वो उस कैमरे को खरीद लेती है और वो जो कैमरे का ओनर होता है, वो शॉप का ओनर, वो पूछता है कि क्या ये जो जिस ओनर को मैं जानता था इस कैमरे का वो तो अलग था, तो तुम कौन हो? वो कहती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो वो कहता है फ्रेंड, ओहो अच्छी बात है। तो वो फिर उसे साइन करने के लिए कहता है एक रजिस्टर में उसके कैमरे के रिसीवर के तौर पे। ढूंढने लगता है कि सियोजुन की जो फोटोज है वो कहाँ पे है। फिर वो हारिन को फोटोज देता है। वो कहता है कि जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, इसलिए वो 9 फोटोज ही बचा पाया। वो जो कैमरे की हालत है वो भी अच्छी नहीं है। तो वो हारिन उससे पूछते हैं कि कितने पैसे हुए। वो कहता है 9 मिलियन वॉन। वो हंस के कहता है कि 9,000 वॉन हुए। तो हारिन उसे अपना कार्ड दे देती है। फिर वो उसे एक गिफ्ट कार्ड देता है जिसके पीछे जब हारिन पढ़ती है लिखा होता है कि हम जो अपने पास्ट में है वो जी नहीं सकते, लेकिन अपने पास्ट से सीख जरूर सकते हैं। शॉप ओनर कहता है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है कि वो ख़त्म हुई है। फिर वो हारिन को उसका कार्ड देता है। हारिन उसे थैंक यू बोलती है। वो केयरफुली उसका कैमरा उसके बैग में रखवाता है। हारिन फिर उसे बाय कह के चली जाती है, लेकिन वो कहता है अरे रुको वहाँ पे एक लेटर, लेकिन इतने हारिन जा चुकी होती है। फिर वो सोचता है कि उन्हें देखकर वो क्या करेगी, वैसे भी उसे सिर्फ रिग्रेट ही होगा। फिर वो अपने जो चीज़ें हैं अपना उसे देखने लगता है और फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कैफ़े का, जहाँ पे कि हारिन के दोस्त उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं पहले विश तो मांगो। वो विश मांगती है और फिर जो कैंडल्स हैं उनको बुझा देती है। वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे करते हैं, वो चेस करते हैं, वो सब ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जो उसका जो फ्रेंड है वो उससे कहता है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया ना। वो कहती है कि तुमने कितने लोग का रेस्क्यू किया। उनकी फ्रेंड जिन कहती है कि जितना मैं इसके बारे में सुनती हूँ मुझे तो लोगों से उतनी नफरत होती है। उसका बॉयफ्रेंड वीयोंग भी कहता है कि हाँ मुझे भी नफरत हो रही है। फिर वो ऐसी बात करते हैं। वो कहते हैं तुम आज कहाँ गई? वो कहती है सियोयोन हाई स्कूल। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा एकदम चुप हो जाते हैं कि वो कहती है कि वो कुत्ता बहुत ज़्यादा तेज़ था, वो पता नहीं क्या खाया था, वो इतना काला था और वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये वो सब एकदम चुप हो जाते हैं। जो हमारी हारिन है वो सॉरी बोलती है उन सब से, लेकिन फिर जो चाहुन वो कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हारी गलती थोड़ी है। फिर सुजिन हारिन से कहती है कि चाहुन सही कह रहा है, तुम तो अपने बर्थडे पे 10 सालों से अच्छे से मुस्कुराए भी नहीं हो। उसके बाद वियोंग कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि क्यों, आखिर क्यों सियोजुन ने ऐसा किया। उसके बाद चाहुन कहता है कि सियोजुन ने ये कभी दिखाया है कि नहीं कि वो कितनी परेशानी में था। फिर वियोंग फिर से बोलता है कि वो कम से कम हमें तो बता सकता था, हम उसके दोस्त थे। सोजुन उसके मारती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वियोंग कहता है कि मैं बस वही बता रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ, सब भी यही सोचते हैं उसके बारे में, आखिर उसने सुसाइड क्यों की। फिर हारिन कहती है कि सिर्फ मेरी वजह से सब उसको देखने लगते हैं। उसके बाद वो सब शांत हो जाते हैं। वो फिर से कहते हैं बस मेरी वजह से ये सब हुआ। और वो सबको शांत देख के वो मुस्कुराते और कहते हैं मुझे सबसे पहले जाना चाहिए। सब उसे देखते रहते हैं और उसके बाद वो सबको टाटा बोल के वहाँ से चली जाती है। सब उसे बुलाते रहते हैं लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर चाहुन उठता है और हारिन को एक अम्ब्रेला देता है। हारिन कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो चाहुन कहता है कि तुम ये अम्ब्रेला ले लो, गीली मत हो जाना, बारिश होने वाली है। तो हारिन उससे अम्ब्रेला ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारा चाहुन उसे देखता रहता है और वो अभी भी बेचारी हारिन से अभी भी प्यार करता है। बाहर बारिश होती रहती है जिसमें कि हारिन जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने कभी सियोजुन के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं सोचा कि वो कैसा फील करता है। मैं इस बारे में कभी भी क्यूरियस नहीं थी, लेकिन
मैं अब क्यूरियस हूँ कि वो कैसा, अगर मैंने उसे थोड़ा और उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया होता तो वो शायद कभी सुसाइड नहीं करता। फिर उसे एक बस स्टॉप पे बैठे हुए देखते हैं, बारिश हो रही होती है और वो उस कैमरे की तरफ देखती है और वो कहती है लेकिन मैं अब जानना चाहती हूँ उसके बारे में कि वो कैसा फील करता था। काश मैंने उसे और ध्यान दिया होता और वो आज जिंदा होता अगर मैंने ऐसा किया होता। वो कुछ सोचती रहती है और फिर उसके बाद उसके घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो थक हार के अपने घर आती है और उन फोटो को देखने लगती है जो उसे चाहून के कैमरे से मिले थे। वो फोटोज़ वो उन्हें देख के थोड़ा दुखी हो जाती है क्योंकि वो सारे उनके स्कूल के फ़ोटोज़ थे जो कि चाहून ने क्लिक किए थे उसके फ्रेंड्स के साथ। उसके वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा सैड होती है, रोती रहती है। वो अपना एक फ़ोटो देखती है जिसे कि चाहून ने क्लिक किया था और वो सोचती है कि काश ये सब नहीं हुआ होता। वो उस फोटो को लेती है और एक लैम्प में डाल देती है। वो फोटो जलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो रियलाइज़ करती है कि काश मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होता। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो बैठ के और उसके कैमरे को देखने लगती है। उसके बाद वो देखती है कि उसमें एक लेटर है। वो इस लेटर को खोलती है जो कि उसके लिए चाहून ने 10 साल पहले लिखा था। उसमें चाहून लिखता है कि हारिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये तुम्हें कभी बता नहीं पाया लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मैं सोचता था अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम शायद मेरी फ्रेंड भी नहीं रहोगी, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड था। मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता था और जब भी तुम मेरे साथ होती थी मुझे हमेशा तुम्हारा ही ध्यान आता था। तुम जब भी मुझे ज़रूरत होती थी तुम्हारी, तुम वहाँ पे आ जाती थी। और जो हारिन है वो ये सब सोचने के बाद, वो सब पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो सोचती है कि कैसे सियोजुन ने उसके बर्थडे के लिए उसकी बर्थडे की तैयारी की थी, लेकिन फिर वो सब सोचने के बाद रोने लगती है। और फिर उसकी जब आंखें खुलती है वो देखती है कि वो एक बस में बैठी हुई है। वो सोचती है कि क्या ये एक सपना है। और वो जब आंखें खोल के देखती है वहाँ पे जो न्यूज़ चल रही होती है वो बताते हैं आज की डेट, वो सन बताते हैं तो वो होती है 2011। वो सोचते हैं कि क्या मेरा ये सपना चल रहा है। बस वो बस के बाहर देखती है तो वहाँ पे सियोजुन होता है और वो उसे देख के एकदम शॉक हो जाती है। फिर हमें एंडिंग में बताया जाता है कि अगर हम एक फ़ोटो को जलाए तो हम उसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हारिन का वो फ़ोटो सियोजुन ने खींचा था। वो तीनों फ्रेंड चाहून, हारिन और सियोजुन बात कर रहे होते हैं। हारिन सियोजुन से कह रही होती है कि तुम मेरा फ़ोटो क्यों नहीं खींच देते, लेकिन जो सियोजुन है वो मना कर देता है। लेकिन चाहून कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच दूंगा। सियोजुन कहता है कि ये जिस भी चीज़ को छेड़ती है वो टूट जाती है। चाहून कहता है कि मेरे पास भी कैमरा है, मैं तुम्हारी एक फ़ोटो क्लिक कर दूंगा। हारिन सियोजुन से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई फ़ोटो नहीं खिंचवानी। सियोजुन थोड़ा मुंह बना के आगे चला जाता है। उसके बाद वो थोड़ा आगे जाके हारिन का फ़ोटो क्लिक कर देता है। हारिन फिर सियोजुन से कहती है कि तुम तो अभी मना कर रहे थे ना कि तुम मेरे फ़ोटो नहीं क्लिक करोगे। सियोजुन कहता है तुम तो प्लीज़ कर रही थी इसलिए मैंने खींची। फिर वो अपने फ्रेंड चाहून से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। हारिन पीछे से कहती है अरे मेरे लिए तो रुको, मेरी एक और फ़ोटो क्लिक कर दो। और फिर वो जाती है और उन दोनों के पास चली जाती है दौड़ती दौड़ती। यहाँ पे हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।